लीजिए हाल ही में भारत आजाद हुआ हो और नई मतदाता सूची अपडेट करनी है, यानी नए सिरे से, यानी जीरो से। अच्छा, वो कैसे? जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जैसे ही चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई को लेकर तैयारी पहले से कर लेता है। इसी प्रकार से राजस्थान के डेगाना के अंदर, नागौर जिले के अंदर आता है, डेगाना के अंदर चुनाव आयोग द्वारा जो बीएलओ की मीटिंग है उसको लेकर जो चर्चाएं हो रही है उस पर हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जो मतदान सूची में नाम है उसमें और मतदान सूची में कैसे नाम जुड़वा सकते हैं, उससे हम जानना चाहते हैं। यहाँ पर जो बीएलओ को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे, तो सर आपका नाम और आपकी पोस्ट और जो ये अभी बीएलओ को आप ट्रेनिंग दे रहे हो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को आप समझाइए। मेरा नाम सोमलाल गोदारा है। मैं पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हूँ और यहाँ प्रशिक्षण के दरमियान मेरी पोस्ट है DLMT, यानी मास्टर ट्रेनर। भारत निर्वाचन आयोग अपने निर्वाचन की नामावलियों को समय समय पर अपडेट करने के लिए हमेशा का मतलब हर चुनाव में नहीं, ये प्रक्रिया जो चल रही है ये लगभग 20-25 साल में हमेशा करता आया है। इस चुनाव की प्रक्रिया में, इस टर्निंग में, इसका शॉर्ट नाम है SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। इससे पहले चल रहा था हमेशा SSR। उसमें ये अंतर है कि हमेशा की जो निर्वाचन नामावली को अपडेट करना है उसमें तो नाम जोड़ना और हटाना तक है या संशोधन करना है, परंतु ये SIR का जो प्रशिक्षण है अभी ये उनसे हट करके कैसे कि इसमें नाम जोड़ना और हटाना वाला इश्यू नहीं है। इसमें ये इसको ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए हाल ही में भारत आजाद हुआ हो और नई मतदाता सूची अपडेट करनी है, यानी नए सिरे से, यानी जीरो से। अच्छा, वो कैसे? उसका क्या आधार है? यानी इससे पहले 2002 में यही SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो 2002 की जो मतदाता सूची है और उस सूची में जिन लोगों का नाम है, इसका मतलब 2002 तक के मतदाता तो फिल्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद 2024 तक जिन लोगों का नाम जुड़ा हुआ है उन लोगों का फिल्ट्रेशन करना है। अब इसके लिए प्रत्येक BLO घर घर जाकर के 2 प्रगणक पत्र प्रत्येक मतदाता को देंगे, उसमें वांछित दस्तावेज प्राप्त करेंगे और जो 2002 वाले लोग हैं, यानी जिनका 2002 की सूची में नाम है, उनको कोई दस्तावेज नहीं देना है क्योंकि वो पहले से ही एकदम प्रमाणित है। और इनको 3 भागों में बांटा गया। जिन लोगों का जन्म 1987 से पहले हुआ है उनको सिर्फ 2002 की मतदाता सूची वाले जहाँ जिस सीरियल पर नाम है वो एक दस्तावेज लगाना है। 87 से 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, ये डेट ऑफ बर्थ है, उन लोगों को 2 दस्तावेज देना है, यानी खुद का और इसके अलावा माता या पिता में से किसी एक का। और जिनका 2004 के बाद जन्म हुआ है उनको 3 दस्तावेज देना होगा, खुद का, माता का और पिता का। इन दस्तावेजों को संकलित करके सभी BLO सुपरवाइजर के माध्यम में ERO को जमा कराएंगे और ERO इन सभी प्रगणक पत्रों को लेकर के एक ड्राफ्ट सूची बनाएगा। अब ड्राफ्ट सूची का मतलब ये हुआ कि जिन्होंने दस्तावेज दिया या नहीं दिया सबका ड्राफ्ट सूची में नाम आएगा, परंतु जिन लोगों ने वांछित दस्तावेज अपने प्रगणक के साथ में, प्रपत्र के साथ में अटैच नहीं किया है, उनका जनवरी 2026 वाली निर्वाचक नामावली में नाम नहीं आएगा। जिसका नाम नहीं आएगा उसका यह नहीं सोचा जा सकता कि उनका नाम कट गया, बल्कि इनका क्योंकि ये मतदाता सूची नए सिरे से ही बढ़ रही है, इसलिए कटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। यानी उन्होंने वांछित दस्तावेज की पूर्ति नहीं की, इसलिए उनका मतदाता सूची में नाम आया नहीं, यही समझा जाए। इसीलिए प्रत्येक मतदाता को जो निर्वाचक नामावली 2024 में अपडेट है, नाम है, उन लोगों को जो प्रपत्र दिया जाएगा वो प्रपत्र वांछित दस्तावेज के साथ में अपने BLO को जमा करावें। इसके साथ में वो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और उस पत्र के साथ में अपनी न्यूनतम फोटो भी लगाएंगे।
फोटो लगाने के साथ में स्वयं मतदाता अपने हाथ से हस्ताक्षर या अंगूठा भी करेंगे, तब वो वैलिड होगा। और इसके साथ में दस्तावेजों की सूची 11 दस्तावेज है मुख्य रूप से, और 12वां दस्तावेज के रूप में 2002 की मतदाता सूची में नाम। इट मीन्स ओनली टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस मोमेंट। ये प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक मतदाता का कर्तव्य बनता है कि इस भारत निर्वाचन आयोग के अभियान को, इस कार्य को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने वांछित दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से अपने प्रपत्र के साथ में अटैच करें, ताकि निर्वाचन आयोग अपनी मतदाता सूचियों को अपडेट कर रहे। ये कार्य सिर्फ विधानसभा, जिला या पंचायत समिति, लोकसभा, राज्यसभा इनके चुनाव से इसका बिल्कुल भी संबंध नहीं है। ये एक नए तरीके से जो सतत चलता आ रहा है। अभी आपने बोला कि जैसे चुनाव आता है, तो ये चुनावों का की कंडीशन नहीं कह सकते अपन। चुनाव आयोग अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसको अपडेट करता रहता है हमेशा, और उसी के दरमियान अब की बार ये अभियान चल रहा है। और क्या जानकारी, अपने यहाँ देगाना में 10 एलएमटी के साथ में एक जिला एलएमटी भी अपने यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए, और इन प्रशिक्षण देने वाले लोग सब जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और मतलब सेंट्रल लेवल पर प्रशिक्षित है। जैसे कि मैं मतलब भारत निर्वाचन आयोग की जो ट्रेनिंग है दिल्ली में भी 27 मई को दिल्ली गया, मैं प्रशिक्षित होकर के वहां से आया। और अभी इनके साथ में इन जो 5 दिवसीय 50 या 55 एवरेज और 6 या 7 सुपरवाइजर की प्रतिदिन प्रशिक्षण होता आ रहा है। ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण है, और अपने ये 28 तारीख से 1 अगस्त के यानी आज लास्ट पहले दौर का प्रशिक्षण हो जाएगा। और इस अभियान को आगे चलाने के लिए जैसे ही ऊपर से आदेश आएंगे, सभी बीएलओ 2002 की मतदाता सूची और वो गणना प्रपत्र लेकर के डोर टू डोर जाएंगे, और पहले दिन उनको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर वांछित दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर के साथ वापस कलेक्ट करके ईआरओ ऑफिस में जमा कराएंगे। तो सर, हमें सुनने में आया है, आपने देखा भी होगा, बिहार का मैटर आया था, बिहार में भी एसआईआर को लेकर काफी हंगामा हुआ था, और जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उन्होंने आधार कार्ड को और आपकी पुरानी वोटर आईडी है उसको मान्य नहीं किया। तो इसके बदले में ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जो एक जो मतदाता है वो आराम से अपने पास में रख सकता है, या जो भी बीएलओ घर पर डोर टू डोर आए तो उनको दिखा सकता है? हाँ, जैसे सरकारी सेवा में है, उनका एक वांछित दस्तावेज है पीपीओ, पेंशन वाला। इससे पहले 87 से पहले जिन्होंने एलआईसी करा रखी हो, एलआईसी का बॉन्ड हो, बैंक में अकाउंट हो, ये दस्तावेज है। और इसके अलावा दस्तावेज जो सहज सुलभ हो सकते हैं, आपके कहने का मतलब ये हुआ। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, 10वीं की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ एकदम प्रमाणित होती है, दस्तावेजों में सभी वो वैलिड है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सहज सुलभ होने वाले डॉक्यूमेंट्स है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो। यदि वो अपने भारत का अगर निवासी है तो मूल निवास प्रमाण पत्र का वो हकदार है, और वो कोर्ट के मतलब एसडी ऑफिस के थ्रू बना सकता है कभी भी। कोई भी व्यक्ति, हर किसी न किसी जाति से बिलोंग करता है, वो अपना जाति का सर्टिफिकेट बना सकता है। तो और पढ़ा हुआ है, 10वीं की मार्कशीट सुलभ है, ये दस्तावेज सहज सुलभ होने वाले हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट अपनी पिछली पॉलिसी के अंदर कई लोगों को जैसे जमीन है या रहने के लिए प्लॉट दिया है, तो उस जमीन का डॉक्यूमेंट्स है वो भी वैलिड है। और अपने पाली क्षेत्र से वाले या और भी जंगली इलाके, वन क्षेत्र के इलाकों, उनके पास में भी सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट तो वो टोटल 10 है, पर सहज सुलभ होने वाले ये सर्टिफिकेट जो मैंने अभी बताया। जो भी डॉक्यूमेंट है वो जो हमारे वोटर हैं, मतदाता हैं, उनको वो अवेलेबल रखना है। लेकिन सर, जैसे कि अभी 5 साल में कोई नए मतदाता जुड़े हैं, क्या उनको भी इसमें वापस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? हाँ, मैंने बात बताई, 2002 की सूची में जिनका नाम है उनको प्रपत्र में अपनी फोटो और दस्तखत के अलावा कोई दस्तावेज नहीं देना है। क्यों? क्योंकि पहले से उनकी गिरदावरी हो चुकी है, मेरे शब्दों में कहने का मतलब। तो अब उनके लिए वहां से दस्तावेज की जरूरत नहीं है। जो 87 से 4 के बाद बीच में जन्मे हैं, डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए ये खुद का 11 में से
या 12 में से कोई एक दस्तावेज हो सकता है। और दूसरे दस्तावेज के रूप में माता या पिता का, अगर माता पिता का नाम 2003 की सूची में है तो उसकी फोटोकॉपी काम आ जाएगी। और 4 के बाद जिन लोगों का नाम जुड़ा है तो उनको खुद का कोई एक प्रूफ, जन्म का, जन्म तारीख का, या निवास करने वाले स्थान से संबंधित कोई भी दस्तावेज होना चाहिए। और ऐसा कैसा ही माता का और पिता का होना चाहिए, 2 दस्तावेज, और एक खुद का, 3। अब रही बात कि आपने कहा कि उनको दस्तावेज देना है, हाँ दस्तावेज देना है, फोटो देनी है, कलर फोटो देनी है, और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो उसके अंदर चिपकानी है और हस्ताक्षर करनी है। अगर इनमें से किसी प्रकार की एक भी प्रकार की त्रुटि रहेगी, जैसे हस्ताक्षर नहीं कर दिया और बीएलओ को दे दिया और ईआरओ के पास में चला जाएगा, तो उसका नाम ड्राफ्ट सूची में तो आ जाएगा, परंतु मतदाता सूची में उसका नाम नहीं आएगा। मैं इसको ऐसा भी नहीं कहूंगा कि वो कट जाएगा, यानी नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा। अब मान लीजिए किसी ने भूल से दस्तावेज लगाया नहीं, या कोई मानवीय भूल से कोई सिग्नेचर नहीं किया, फोटो नहीं लगाई, ड्राफ्ट सूची में आ गया, मतदाता सूची में नहीं आया, तो उनके लिए क्या करें? उनका सीधा सरल उपाय है कि फिर वो फॉर्म नंबर 6 भरेगा, वांछित दस्तावेज लगाएगा और फिर पुनः आवेदन करेगा, तब उसका नाम निर्वाचन नामावली में आ जाएगा। और प्रत्येक मतदाता को, चाहे वो भारत के किसी कोने में हो, वो अपना मूल रूप से हस्ताक्षर करके प्रपत्र जमा कराएगा। तो सर, जैसे देखने में आया, आपको पता भी है कि अजीत अंजुम जी बिहार गए थे, बिहार के अंदर बीएलओ द्वारा ऐसे एसआईआर पर कुछ गलत सिग्नेचर विग्नेचर हुए थे और उसका काफी बवाल भी हुआ था भारतीय निर्वाचन आयोग में, और वो कोर्ट में चला गया। तो ऐसा कोई आप पर जोर है क्या कि इतने दिनों में आपको ये काम करके देना है? नहीं, जोर कुछ नहीं है। जैसे आप बिहार की बात करते हैं, ये राजनीतिक इश्यू हो सकता है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, न मुझे वहां की तय तक जानकारी है और न मैं कोई अपने ऐसे अभिव्यक्ति जारी करता हूं। मैं दिल्ली जब चुनाव में गया तो अपने भारत निर्वाचन के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा संदेश, भारत निर्वाचन आयोग का संदेश नीचे तक, जमीन तक, बीएलओ तक, सुपरवाइजर तक आप ये पहुंचाएं कि जो कानून में बात है, रूल्स रेगुलेशन है, उससे न रतीबर इधर न रतीबर उधर। इट मीन्स उन्हें यह भी उदाहरण दिया कि सूर्य पूरब में उगता है, इसका मतलब पूरब में ही उगता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने ये भी बात कही है कि कोई भी भारतीय इस मतदाता सूची में नाम आने से रह न जाए, ये हमारी पूर्णतः जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी गैर भारतीय का नाम मतदाता सूची में नहीं आना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। जो ये बीएलओ की मीटिंग चल रही है और हमारी सर से बात हो रही है, तो इनके और जो भारत निर्वाचन सरकार के स्पष्ट शब्द है कि अब भारतीय जो नागरिक हैं उनको जाग जाना चाहिए, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट पूरे तैयार कर लेने चाहिए, और जितने भी कागजी कार्रवाई है वो आप पहले से तैयार कर लो। आपके घर पर बीएलओ आए तो आप उनको कागज अवेलेबल करवाओ, जिससे कि निर्वाचन आयोग की जो फाइनल सूची बनेगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान। चैनल को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।